स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की वैकेंसी आई हुई है जिसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं एंड आप सब ने ज़रूर इसका फॉर्म फिल कर लिया होगा क्योंकि कांस्टेबल में 10th पास सभी कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, वो चाहे जिस स्ट्रीम से हो, चाहे साइंस साइड से चाहे आर्ट साइड से। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने इसका फॉर्म भरा या नहीं भरा है। एंड आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल में आपको कितनी सैलरी मिलेगी, जो 21,000 या 32,000। आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि 21,000 लिखा हुआ क्या वही इनिशियल मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा। साथ ही साथ अलग अलग क्या आपको भत्ते मिलेंगे, टोटल कितने आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और किस तरह से ये आपका नॉर्मल जो कांस्टेबल स्टेट गवर्नमेंट्स की पुलिस में होता है उससे किस तरह से डिफरेंट है, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा जिससे सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ऐसी और यूजफुल वीडियोस, पढ़ाई की वीडियो, जॉब की अपडेट, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। साथ में आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। आपसे बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की एक बेहतरीन बुक के बारे में, जिसमें अगर आप आरपीएफ एंड आरपीएसएफ कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये एक स्टडी गाइड चक्षु पब्लिकेशन की, जिसमें कि आपको समसामयिकी, सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति, साथ में अंक गणित की पूरे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगी। 2000 से ज़्यादा यहाँ पे आपको ऑप्शनल क्वेश्चन और 5 जो सॉल्व पेपर्स हैं वो भी आपको इसमें पूरे मिलने वाले हैं। तो आप मेल फीमेल कोई भी हो, आप अगर कांस्टेबल भर्ती की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी ये स्टडी गाइड आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। तो इसे आप लोग बाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है एंड सभी जितने आपके टॉपिक्स हैं जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सब कुछ इसमें स्टेप बाय स्टेप एंड टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रिंट में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो जरूर आप लोग कंसीडर कीजिएगा। इसके अलावा आपको चक्षु पब्लिकेशन का ही रेलवे का कांस्टेबल का आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा एंड इसके साथ साथ आपको सबसे बेहतरीन बुक्स मिलेंगी आपको चैप्टर वाइज रीजनिंग, मैथ और रेलवे सामान्य अध्ययन की, जो कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल के अलावा रेलवे ग्रुप डी, टेक्नीशियन और एएलपी की भर्ती में भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इन अगर बुक्स को आप परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं तो आप रेलवे के सभी एग्जामिनेशन की आपकी बेहतरीन तैयारी यहाँ पे होगी। तो जरूर बाय कीजिएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सैलरी की, आरपीएफ कांस्टेबल में क्या आपको सैलरी मिलेगी, तो पूरा यहाँ पे हमने आपका एक ब्रेकअप दे दिया कि आपका जो एक सैलरी स्लिप होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितना डिडक्शन होगा और लास्ट में इन हैंड सैलरी आपको कितनी आएगी, उसके बारे में यहाँ पूरी तरह से बात करेंगे। तो पे स्केल की अगर बात करें तो आपका यहाँ पे पे स्केल लेवल 3 होता है, जिसमें आपका जो पे स्केल है वो होता है 21,700 से 69,100 रुपये। ठीक है, यानी आपका इनिशियल जो बेसिक होगा वो 21,700 होगा जब आप ज्वाइन करेंगे एंड इसके बाद हर साल आपके बेसिक में इंक्रीमेंट होता है 3% का और मैक्सिमम आपका यहाँ तक बेसिक जा सकता है इस लेवल में। ठीक है, अब यहाँ आपकी इनिशियल बेसिक सैलरी क्या बनेगी, तो आपकी बेसिक सैलरी बनेगी 21,700 रुपये। ठीक है, ग्रेड पे आपका कितना रहेगा इनिशियल, तो ग्रेड पे आपका रहने वाला है 2,000 रुपये। अब अगर बात करें डीए की, तो डीए हमने देखिए यहाँ पे लिख दिया। एक्चुअल में डीए जो होता है वो परसेंटेज के हिसाब से होता है। अभी अगर करंट की बात करें तो डीए इस समय 50% है। ठीक है, जब तक हो सकता है आप लोगों की ज्वाइनिंग हो, इसमें और कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 50% के हिसाब से अगर बात करें डीए की तो 21,700 का यहाँ बनता है 10,850 रुपये। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे इनिशियल डीए। अभी आपका ऐड होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी एचआरए की बात करें तो XYZ 3 कैटेगरी की यहाँ सिटीज़ हैं, उसके हिसाब से आपको 2170 रुपये से लेके 6510 रुपये तक एचआरए मिलता है। जनरली बेसिक का 30% रहता है, कुछ केस में वो अलग अलग है। तो XYZ जो सिटीज़ हैं कैटेगरी के हिसाब से, उसके हिसाब से आपका एचआरए यहाँ पे वेरी करेगा। एचआरए को हम लोग बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस एंड अगर आपको वहाँ क्वार्टर प्रोवाइड करती है रेलवे, उस केस में आपका जो भी एचआरए रहेगा वो डिडक्ट हो जाएगा, वो आपको सैलरी में नहीं मिलेगा। इसकी बात करें ट्रैवलिंग अलाउंस की, ट्रैवलिंग अलाउंस आपका 1800 से 3600 रुपये के बीच में वेरी करता है, तो ये भी आपको यहाँ पे मिलता है। एंड अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया आपकी टोटल सैलरी। इसको अगर आप टोटल जोड़ लें तो ये आपकी टोटल सैलरी है। अब यहाँ बात करें डिडक्शन की, जो भी आपको सैलरी मिलती है उसमें फ्यूचर में आपको पेंशन मिले या फ्यूचर के कुछ आपका रिटायरमेंट सिक्योर हो, उसके लिए गवर्नमेंट एनपीएस एंड पीएफ जैसी योजनाओं के अंतर्गत कुछ डिडक्शन आपसे करती है, आपकी सैलरी से करती है एंड उतना ही या उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट आपकी सैलरी में गवर्नमेंट इस डिडक्शन में खुद मिलाती है, जो आपके एक फंड में जमा होता रहता है। तो 5 से 6,000 रुपये का आपका इसमें डिडक्शन होगा अप्रॉक्स। वो डिपेंड करेगा आपकी सैलरी कितनी बन रही है उसके हिसाब से, बेसिक प्लस डीए के हिसाब से 5 से 6,000 रुपये का आपका अप्रॉक्स यहाँ पे डिडक्शन होगा। तो अगर आप टोटल सैलरी की बात करें तो यहाँ आप इसको जोड़ सकते हैं 21,700, 2,000, 10,850। इस वेरिएबल को आप सिटी के हिसाब से जोड़ेंगे और इसको भी आप टीए जो है अपने हिसाब से जोड़ेंगे और
डिडक्शन भी उस हिसाब से। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपकी जो इन हैंड सैलरी आएगी, जो आपको अप्रॉक्स इन हैंड मिलेगी डिडक्शन के बाद, वो इनिशियल जब आप ज्वाइन करेंगे तो 32,000 से 39,000 के बीच में होगी। डिपेंड अपॉन आपकी सिटी कहाँ है, आप क्वार्टर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करेगा। यानी किसी भी हाल में 30,000 से कम सैलरी आपके हाथ में नहीं आने वाली जब आप ज्वाइन करेंगे। उस केस में सब कुछ डिडक्शन होने के बाद 32 से 39,000 आपकी यहाँ पे सैलरी बनेगी, जो कि एक डिसेंट सैलरी होगी, जिसमें आप अपना अच्छे से हर चीज़ मैनेज कर सकेंगे एंड साथ में आगे फर्दर आपका प्रमोशन भी होता रहेगा, तो आपकी सैलरी और इसमें बढ़ती भी रहेगी। अब यहाँ बात करें आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। देखिए सैलरी का आपको लगभग यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी आप जब ज्वाइन करेंगे तो इसी में से बहुत सारी कुछ और चीज़ें होती हैं, 100-200 रुपये के डिडक्शन होते हैं। साथ में और क्या क्या अलाउंसेस आपको मिलेंगे और क्या क्या फैसिलिटीज़ रेलवे में मिलेंगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट पे आप नहीं पा सकते, उसकी भी यहीं पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात कर लें ड्यूटी आवर्स की, तो आपका 8 घंटे का ड्यूटी होगा और लगभग 16 आवर्स आपका रेस्ट होगा। 8 घंटे से एक्स्ट्रा अगर आप ड्यूटी इसमें करते हैं तो रेलवे में यही एक फ़ायदा है कि अगर मान लीजिए आपने 10 घंटे ड्यूटी की तो उस 2 आवर्स की ड्यूटी का आपको एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट मिलेगा, उसका एक्स्ट्रा ओवर टाइम आपको दिया जाएगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस में नहीं होता है। आप कई बार 24-24 घंटे ड्यूटी करते हैं, आपको अलग से कोई भी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। तो ये एक फ़ायदा है रेलवे में कांस्टेबल अगर आप बनते हैं तो उसका। जिम्मेदारी क्या होती है तो पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि रेलवे की जो भी प्रॉपर्टी है उसकी आपको सुरक्षा करनी है, ठीक है। तो काफ़ी डिसिप्लिन जॉब होती है, स्टेशन की सुरक्षा, मालगाड़ी की सुरक्षा, एग्ज़ाम टाइम या त्योहारों के टाइम पे बहुत भीड़ हो रही तो वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होती हैं। ये होता है यहाँ पे कांस्टेबल का वर्क रेलवे में, आरपीएफ में। अब बात करें अदर अलाउंसेस आपको क्या क्या मिलेंगे, तो अदर अलाउंसेस देखिए आपको क्या मिलता है। मेडिकल अलाउंस मिलता है आपको, यूनिफॉर्म अलाउंस अप्रॉक्स 3,000 से 4,000 के आसपास आपको मिलता है हर साल, जिससे आप अपनी यूनिफॉर्म बनवा सकते हैं, ठीक है। दिवाली का बोनस आपको मिल जाता है। ओवर टाइम अगर आप करते हैं तो वो भी आपको मिलता है। यहाँ पे फूड अलाउंसेस आपको मिलते हैं एंड अदर भी ऐसे कुछ अलाउंसेस हैं जो आपको यहाँ पे रेलवे की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आपकी सैलरी के साथ साथ ये एडिशनल अलाउंसेस आपका काफ़ी खर्चा चला देते हैं, तो आपकी सैलरी अप्रॉक्स आपके पास सुरक्षित रह जाती है। वहीं अगर बात करें यूनिफॉर्म अलाउंस आपको स्टेट कांस्टेबल में भी मिलता है, बट ओवर टाइम एंड ये बाकी अलाउंसेस जो हैं ये जनरली रेलवे ही आपको देती है। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वहाँ आपको कांस्टेबल की पोस्ट पे ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो एक अच्छी जॉब है, अच्छी तैयारी कीजिए आप लोग एंड तैयारी के लिए हमने जो बुक्स बताई थी उन्हें आप परचेज भी कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी करेंगे तो आपकी कांस्टेबल की, ग्रुप डी की, टेक्नीशियन की, इन सभी की तैयारी सेम सिलेबस पे आपकी हो जाएगी, तो आपको रेलवे के सभी एग्जामिनेशंस को निकालने में आसानी होगी। बाकी कोई डाउट अगर आपका रहता है या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। टेक्नीशियन पे चाहिए, टेक्नीशियन की सैलरी पे चाहिए, या वर्क प्रोफाइल या मेडिकल कैसे होता है उस पर पहले हमने बना दिया वीडियो, तो उसको अगर आप लोग देख लेंगे तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ये है पूरा यहाँ पे आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी का लेखा जोखा। टेलीग्राम पे आप नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा, बहुत जल्द वहाँ पे आपको आरपीएफ की किसी एम्प्लॉय की एक सैलरी जो है हम शेयर भी कर देंगे, सैलरी स्लिप नाम वगैरह हाइड करके, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी उसमें आ जाएगी कि किस तरह से सैलरी स्ट्रक्चर रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल का रहता है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।